हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन आरएस प्री में जो भी रीजनिंग आएगी उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जितने भी जब अपने आरएस प्री में रीजनिंग दे रखी है उसके अंदर से जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे कॉन्सेप्टों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार अपन थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट टाइम आए थे 2023 के अंदर से जो पेपर हुआ था ना, उसमें रीजनिंग में आए थे 12 सवाल। दूसरा बात करें 2021 में जब पेपर हुआ था तो उसमें भी आए थे 12 सवाल। लगभग बात करें तो मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज रहता है वो 20 क्वेश्चन का रहता है। ये गांठ बांध कर रख लेना आप। तो एक बार देख लेते हैं कि आपके पास में सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। सिलेबस में बात करें तो ऊपर वाले में दे रखा है कि तार्किक दक्षता के अंदर से लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से आपको टॉपिक दे रखे हैं। कथन मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता के बारे में बता रखा है। ये दे रखा है आपकी लॉजिकल रीजनिंग में। बात की जाए मेंटल एबिलिटी के अंदर से तो आपको दे रखा है संख्या अक्षर अनुक्रम दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है। साथ ही बात करें तो ब्लड रिलेशन दे रखा है, डायरेक्शन वाला दे रखा है, वेन डायग्राम दे रखा है, मिरर इमेज वाटर इमेज दे रखी है और आकृतियों को गिनने वाला सिस्टम दे रखा है। ये आपके सिलेबस में दे रखा है गाइज। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिसिंग नंबर के बारे में। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों के अंदर से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको गो थ्रू करवाया जाए। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं मिसिंग नंबर के अंदर से कि मिसिंग नंबर में किस प्रकार से सवाल आते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर के बारे में बात करें तो आपको एक ऐसे सीरीज़ दे रखी है जैसे 2, 4, 6, 8, आगे पूछ लिया यहाँ पर कितना आएगा। ये तो आराम से आप हल कर दोगे। आपको पता है कि 2 का इसमें से चल रहा है तो 10 आएगा यहाँ पर। ठीक, एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आपके पास में से सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज बनाकर दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं सॉरी, और इन 3 त्रिभुजों के अंदर से पहले में दे रखा है 3, 5, 17 और यहाँ पर 2 दे रखा है। यहाँ पर 28 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है। इधर 7 दे रखा है, इधर 6 दे रखा है, इधर 51 दे रखा है। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो यहाँ पर इनको क्या करोगे, इन दोनों से ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऐड कर दो। बोले तो 3 गुणा 5 प्लस का 2 17 आ गया। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दो, कितना आएगा 7 गुणा 6 आ जाता है, प्लस का यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पता है 51 के इक्वल आना चाहिए। ये भी सेम ऐसा ही चल रहा है। कैसा आ रहा है 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 प्लस का 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 29 हैं, याद रखना, तभी ये सीरीज़ बैठेगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, वैसे बात की जाए तो ये आ जाता है 42 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया 51। जब इनको करोगे इधर उधर चेंज करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास में 9 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। एक दूसरा टाइप अपन देख लेते हैं मिसिंग नंबर के अंदर से ही। आपके पास में एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के अंदर से कुछ सीरीज़ दे रखी हैं। उन सीरीज़ों के अंदर से यहाँ पर 7 लिख रखा है, यहाँ पर 286 लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर 142 लिख रखा है, यहाँ पर 16 लिख रखा है और यहाँ पर बात करें तो 34 लिख रखा है। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले बात करें अपन 16 के बारे में कि आपको 16 को किस प्रकार से लेकर आना है, या फिर आप एक काम करो, जो छोटा नंबर दे रखा है वहीं से स्टार्ट कर दो। इसको इसके पास में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 गुणा 2 प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 से इसके पास में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 गुणा 2 प्लस का 2, यह आ जाएगा 34। फिर 34 से इसके पास में आपको पहुंचना है। सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाओगे तो कितना आएगा, 34 गुणा 2 प्लस का 2 आ जाता है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 68 और 68 के बाद में 2 और जोड़ दो 70 आ जाएगा। यहाँ पर आपका वैल्यू क्या निकल कर आई, यहाँ पर निकल कर आई 70। आगे देखें पर कि अपना जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो देखो 70 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस का 2 यहाँ पर ऐड कर दो तो कितना 140, 140 बाद में 142 आ जाता है। आगे बात करें तो 142 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 2 ऐड कर दो तो 286 आ जाता है। लेकिन आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आंसर आया 70। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे देखा जाए तो जब आप रीजनिंग को हल करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और उनको आराम से आप हल कर सकते हो। मेन चीज़ तो आपकी ये जो रीजनिंग है ये प्रैक्टिस मांगेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप जो क्वेश्चन है उसको हल कर पाओगे।
दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन कि किस प्रकार से आता है। यहाँ पर आपके पास में एक ऐसा दे रखा है, यहाँ पर आपके पास में ये दे दिया, इस बॉक्स के अंदर से मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू पुट की? यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 13 रख दिया मैंने और यहाँ पर 29 रख दिया और यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा। और ऑप्शन आपके पास में रख दिए गए, जैसे ए इज इक्वल टू आपके पास में 78 रख दिया गया ए के ऑप्शन में, बी में मैंने रख दिया 79 रख दिया, सी में मैंने रख दिया 80 रख दिया और डी में मैंने रख दिया 81 रख दिया। सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो एक साथ में आ गए आपको। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह आपको यहाँ पर हल करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर देखो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले आप इस तरफ चल कर देखना है या फिर इस तरफ चल कर देख सकते हो तो ये आता है। ये देखो किस प्रकार से आएगा, अपन ऊपर वाला तरफ चल कर देखते हैं। 3 गुणा 2, इन दोनों का करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, 3 गुणा 6 ही आ रहा है, तो एक काम करो 3 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाता है 9 और 4 13 आ जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है अपना। दूसरा बात करें तो 5 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, 25 और 4 कितना हो गया 29, यहाँ पर हल हो रहा है। वैसा ही सेम इसमें लगाओगे और 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर दोगे तो कितना आएगा, लगभग 80 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और टाइप अपन देखते हैं, देखो इस प्रकार से भी आ सकता है। यहाँ पर आपके पास में 12 रख दिया गया, यहाँ पर 8 वैल्यू रख दी गई और नीचे आ गया आपके पास में यहाँ पर 80 दे रखा है। एक ये दे रखा है, दूसरी सीरीज में दे रखा है आपके पास में यहाँ पर 16 रख दिया गया, यहाँ पर 7 रख दिया गया और नीचे रख दिया गया 207। एक और बात करें तो यहाँ पर 25 रख दिया गया और यहाँ पर 21 रख दिया गया। यहाँ पर बात करें तो आपके पूछ लिया यहाँ पर क्या आएगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर से। पहले अपन इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से क्या कॉन्सेप्ट लगा रखा है। 12 का स्क्वायर आपने क्यों जानते हो, 144 जानते हो, 8 का स्क्वायर जानते हो, 64 जानते हो, दोनों में से इसमें घटा दो, कितना आएगा, लगभग 80 आएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा कर देखो। 25 का कितना होता है, 625 होता है ना, ये 625 कर दिया और 21 का होता है 441, मतलब कि इसका वर्ग किया गया, 21 का वर्ग कर दिया गया, यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर दिया गया, दोनों में से घटा दिया गया तो कितना आया 184 आंसर आया। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। एक और अपन बॉक्स वाला देखते हैं, क्योंकि बॉक्स वाला पिछली बार भी आया था शायद तक। देखो यहाँ पर आपके पास में ये दे रखा है, इसके अंदर से बात करें तो एक बॉक्स यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर दे रखा है, इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पास में 14 दे दिया, यहाँ पर 16, यहाँ पर 18 दे दिया, 26 दे दिया, 32 दे दिया और 18 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर 12 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया। ऐसी ही एक श्रृंखला मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। कल अपन करेंगे कि जितने भी मैथ के जो टॉपिक है ना उनके बारे में अपन एक मैराथन क्लास के रूप में देखने वाले हैं। जितने भी जो कॉन्सेप्ट होंगे मैथ के वो सारे टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछता है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या करोगे, पहले आपको ये वाला पता है, ये वाला पता है, इन दोनों में से बात करें, देखो इन दोनों को आप ऐड कर लो। कौन कौन से को ऐड करोगे, यहाँ पर इन दोनों को मैं कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो कितना ऐड किया, 14 और 26 में ऐड किया, ऐड करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। 40 में आपने 4 का भाग दे दिया तो आपके पास में 10 आ रहा है। ये चीज़ हो रही है, अगर ये वाली चीज़ इसमें हो रही है तो ये वाले में भी होगी। क्या रखोगे, 16 प्लस का 32 और भाग दे दिया यहाँ पर, ये 48 हो जाता है। 48 का कितना आएगा 12, तो ये बात भी यहाँ पर सही होती है। इन दोनों में आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। लगाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास में 18 है और ये 18 है और भाग दे देना इनमें से 4 का, तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। इसके अंदर से आपके पास में एक सीरीज़ दे रखी है ए सी ए बी, ये दे रखा है बी सी ए माइनस का दे रखा है, सॉरी माइनस नहीं है डैश है, यहाँ पर सी दे रखा है। ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहले वाले ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो जैसे सी ए बी बी और सी कर दो। दूसरे वाले में बात करें तो ए बी सी ए कर दो। तीसरे वाले में बात करें तो ए बी सी ए बी कर दो। ठीक है,
तीसरा चौथा ऑप्शन बात करें तो यहाँ पर लिख दो BCAB रख दो। तो इसके अंदर से करना क्या है, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक सा नॉलेज लगाना है आपको। लगाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास में A है, A के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, C आ रहा है, दोबारा A आएगा तो दोबारा से आप यहाँ पर क्या फिल कर दोगे, इसके पास में यहाँ पर C फिल कर दोगे। ठीक है, वैसा ही बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, C आ रहा है तो यहाँ पर A फिल कर दोगे। यहाँ पर A आ रहा है तो यहाँ पर इसमें क्या कर दोगे गाइज, ये A आ रहा है तो यहाँ पर B कर दोगे, यहाँ पर B कर दोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे B। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा आया, B आया, C आया और B आया, B आया। ठीक है, और A भी आया ना, एक A भी आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अपन एनालॉजी की ओर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एनालॉजी के बारे में बात करें तो देखो इस किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है CX दे रखा है, TH दे रखा है, ठीक है, और साथ में PG दे रखा है और यहाँ पर ये पूछा गया है। देखो भाई, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है ना, वो अगर रीजनिंग के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, अगर ऐसे सीरीज किया जाते हैं तो सबसे पहले ABCD लिख लेना, ठीक है, और उनके नंबर साथ में लिख देना, जिससे आपको जो क्वेश्चन हल करोगे वो जल्दी से हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, देखो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर C दे रखा है और यहाँ पर X दे रखा है। एक बात और है, कंप्यूटर का जो टॉपिक है ना आपका साइंस और टेक के अंदर से, उस वाले के अंदर से जो मेमोरी वाला जो है उस वाले को थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मेमोरी वाले में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, यहाँ पर CX दे रखा है, यहाँ पर TS दे रखा है। सीधी सी बात करें तो C की वैल्यू कितनी होती है, 3 नंबर पर आता है। X बात करें तो 24 पर आता है, ठीक है, और T आ जाता है 20 पर, H आता है 8 पर, P बात करें तो कितना जाता है 17, और G बात करें तो 7 आता है, और आगे इसने पूछा है। तो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर C आ रहा है ना, तो ये कितने नंबर पर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने पर है, +17 पर है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने पर है, ये -16 पर है। यही कॉन्सेप्ट आप इस वाले में लगा लो। P के अंदर से बात करें तो P में 17 ऐड और कर दो आप। P में यहाँ पर 17 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये P होता है, ये 16 नंबर पर होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देखना। यहाँ पर +17 रखा अपने, तो 17 रखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा G के पास में, और G आ गया। G में माइनस आपको क्या करना है गाइज, -16 करना है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने किया है। सेम यहाँ पर कर दो तो कितना आएगा, Q के पास में आएगा, तो आपका पास में आएगा GQ। ठीक, एक और बात कर लेते हैं। देखो अपन यहाँ पर आपके पास में दे रखा है, यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 6 लिख दिया, और 6 के बाद में 210 रख दिया। दोबारा से मैंने लिखा यहाँ पर कितना 8 रख दिया गया, और यहाँ पर मैंने पूछा आपसे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, +204 का है। तो +204 इसमें और लगा दो, 204 करोगे तो कितना आएगा, 8 4 12 हो जाता है, तो ये 212 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगर बात करें वर्क, जो कुछ वर्ड्स होते हैं वर्ड्स एनालॉजी के अंदर से, जैसे टाइप 1 के अंदर से बात करें, एक तरफ आपको वर्कर दे रखा है, दूसरी तरफ से वर्क प्लेस दे रखा है। जैसे डॉक्टर होता है वो हॉस्पिटल में काम करता है, इंजीनियर होता है वो साइट पे काम करता है, इस प्रकार से। और जो एक्टर होता है वो स्टेज पे काम करता है, आर्टिस्ट होता है वो थिएटर में काम करता है, और जो ग्लैमर होता है वो कैसीनो में काम करता है, और जो शेफ होता है वो किचन में काम करता है। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको बेसिक नॉलेज से ही करने पड़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एनालॉजी से। ठीक है, आगे बात करें जैसे वर्कर हो गया, टूल से भी संबंधित आ जाता है। जैसे डॉक्टर होता है स्टेथोस्कोप आ जाता है, टीचर होता है वो किस प्रकार से चौक से काम करता है, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट का भी आ जाता है, जैसे थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो। एक जैसे अपन एनालॉजी से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हार्ड्स अपन बनाते हैं आप ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जैसे A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, ABCD दे दिया। यहाँ पर इनके नंबर आपको नोट कर सकते हो आप आराम से 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है। यहाँ पर बाद में दे रखा है मैंने BDFH दे रखा है। इसी के साथ में मैंने एक और सीरीज़ दे दी गई गाइज, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करो क्योंकि मैच होगा नहीं। ABCD मैंने दे रखी है, O दे रखा है, PQR दे रखा है। ऐसा ही बात करें तो इधर दे रखा है TSWK दे रखा है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, यहाँ पर ये दे रखा है, इनका नंबर आपको पता है, O का 15 होता है, P का 16 होता है, Q का 17 होता है, इसका 18 होता है। आगे वाले में यहाँ पर पूछ लिया इसने कि यहाँ पर क्या आएगा,
तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जितने भी नंबर दे रखे हैं यहाँ पर बात करें, ये वाले जो नंबर है ना, इनमें सब के अंदर से +14 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो +14 का नंबर ना यहाँ पर लगा दोगे ना, ये लगा दो यहाँ पर +14 का, ये 20 पर आता है, 20 में 14 और ऐड कर दो, कितना आएगा। तो देखो सीधी सी बात आ जाती है, 34 आएगा। 34 इंग्लिश के अंदर से अक्सर नहीं होते। तो 26 तो आपको यहाँ पर दे दिया गया जेड की तरफ, और 8 बचते हैं, और 8 के अंदर से बात करें तो एच आ जाता है। क्या आएगा, एच आएगा यहाँ पर। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो। यहाँ पर कितना आता है, 19 आ जाता है। डब्लू के बारे में बात करें 23 आ जाता है, यहाँ पर 11 आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एच आ गया, एच के बाद में जी आ जाएगा और के वाई आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो आप इस प्रकार के हल देख लेना। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका वेन डायग्राम का। किसका आता है, वेन डायग्राम का सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, देखो आपके पास में कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे भारत दे रखा है। ये कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर मैं बता दूंगा कि आपके पास में कैसा आएगा। एक भारत दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, दिल्ली के साथ में लाल किला दे रखा है, लाल किला दे रखा है। इसका अगर आपको वेन डायग्राम बनाना पड़े तो सीधी सी बात आ जाती है, सबसे बड़ा क्या है, भारत आ जाता है। भारत के अंदर से राजधानी कौन सी है, दिल्ली आ गई, और दिल्ली के अंदर क्या है, लाल किला है। इस प्रकार से ये वाला आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, बात करें एक और दूसरा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गया, विज्ञान दे दिया गया, और विज्ञान के साथ में भौतिकी दे दिया गया। बोले तो फिजिक्स दे दिया गया, फिजिक्स के साथ में रसायन शास्त्र और दे दिया गया। क्या दे दिया गया, रसायन शास्त्र और दे दिया गया। इसका आपको डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। तो किस प्रकार से करोगे, विज्ञान होती है, ये संपूर्ण दोनों शामिल होते हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। इसके अंदर से एक तरफ तो कौन सा जाता है आपका, भौतिकी आ जाएगा, और एक तरफ कौन सा जाएगा, रसायन शास्त्र आ जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। एक और बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास में दे दिया गया अपराधी दे दिया गया, अपराधी के साथ में चोर दे दिया गया, और चोर के साथ में एक और दे दिया गया न्यायाधीश दे दिया गया। इसका आपको अगर डायग्राम बनाना पड़े तो किस प्रकार से बनाओगे, न्यायाधीश साहब तो अलग ही होते हैं, तो इसको जे से आप डिनोट कर सकते हो। जो थीप होता है उसको थीप, और थीप के अंदर से बात करें तो सबसे पहले जो होता है ना, ये क्राइम करने वाला आदमी होता है, वो चोर भी एक अपराधी होता है, और ये दोनों आप इसमें कर सकते हो। इस प्रकार से आप इनका अलग अलग रहेगा। एक और बात करें, आपके पास में एक का दे रखा है अपराधी, अपराधी के साथ में चोर दे रखा है, चोर के बाद में हत्यारा दे रखा है। क्या दे रखा है, हत्यारा दे रखा है। इसका किस प्रकार से करोगे, सीधी सी बात करें, अपराधी तो दोनों ही हैं, ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर आ जाता है। एक तरफ बात करें, इधर तो कौन सा जाता है, चोर आ जाता है, इधर बात करें तो हत्यारा आ जाता है, दोनों कटेंगे आपको। ठीक है, अब इसके अंदर से कुछ कुछ क्या होते हैं, चोर हत्यारे होते हैं, सभी चोर हत्यारे नहीं होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन याद रखना। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं आपका जो टाइप 2 आता है ना, टाइप 2, इस प्रकार के आपके सवाल 100% आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया जाता है, एक डायग्राम बनाया अपन ने, यहाँ पर आता है, और एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया गया, सर्किल, सर्किल के साथ में एक यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, और एक यहाँ पर मैंने इसमें रख दिया गया। ये कुछ इसके अंदर से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर 11 रख दिया गया, यहाँ पर 10 रख दिया गया, यहाँ पर 1 रख दिया गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 7 के बाद में इधर 8, इधर 9, और 9 के बाद 10 इधर रख दिया गया, 11 हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से याद रखा है। इनमें थोड़ा सा नाम और कर लो, जैसे ज़्यादा को ज़्यादा रहेगा। ये जो सर्किल है ना, ये शहरी को बताता है, शहरी क्षेत्र को बताता है। ये जो बॉक्स है ये डॉक्टर को बताता है, किसको बताता है, डॉक्टर को बताता है। ये वाला जो है ये पुरुष को बताता है, किसको बताता है, पुरुष को बताता है। इधर बात करें तो ये जो ट्रायंगल है ये शिक्षित को बताता है, शिक्षित को बताता है। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, सारा आ गया। अब यहाँ पर आपके पास में कैसा क्वेश्चन दे देता है कि ऐसे शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर तो इनकी जो संख्या पूछ ली जाती है तो आप आंसर क्या बताओगे। इसका आंसर आपको देखो, शिक्षित ये इसमें भी होना चाहिए, और पुरुषों में भी होना चाहिए, और शहरी में भी होना चाहिए। तो तीनों का जो कॉमन आ रहा है वो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 आपका आंसर रहेगा। ठीक,
अगर मैं ऐसा पूछ लूँ कि ऐसी महिलाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं, अब आप इसको किस प्रकार से करोगे? तो भाई साहब जो इस वाले बॉक्स में है ना, आयत वाले में, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? पुरुष दे रखे हैं। इसके बाहर जो चीज़ बची है वो महिलाएं बची हैं। ठीक है, महिलाएं हैं, ग्रामीण नहीं है, तो यहाँ पर ये देखो शहरी को चूज करना है। किसको चूज करना है? शहरी को करना है, डॉक्टर को चूज करना है, और जो पुरुषों को चूज नहीं करना। तो ये चीज़ बचेगी आपके पास में, उसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे सवाल आपको आएंगे, 100% याद रखना। और बात करते हैं एक जो ब्लड रिलेशन वाला है ना, ब्लड रिलेशन वाला, इसका थोड़ा सा याद रखना, ये आपके 100% आएगा। ब्लड रिलेशन वाले को सीधी सी बात है, आपको खुद एक मानकर करना है कि जैसे सपोज करो कोई महिला की तरफ इशारा करता है, या फिर वगैरह वगैरह वो चीज़ें हैं आपको दे रखी होती हैं, या फिर ऐसे इस प्रकार से दिया जाता है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। पर आपकी में सीधी सी बात है कि किस प्रकार से सवाल आएंगे, कोई महिला है, वो किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो बेसिक मैं बता देता हूँ, ए बी का पुत्र है, तो बी का ए से संबंध बताना है, संबंध बताओ। तो किस प्रकार से बताओगे? सीधी सी बात है, या तो उसका माता हो गया, फिर या पिता होगा, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के अंदर से। आगे बात करें, एक जैसे क्वेश्चन दे दिया आपके पास में, इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे ए है ना, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ठीक है। सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, ठीक है। और बात करें, डी है, डी ई का भाई है, ई का भाई है। और ई है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। और ए का डी से इसने संबंध पूछ लिया, संबंध पूछ लिया, तो क्या बताओगे? सीधी सी बात आती है, देखो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले क्या बता रखा है कि ए बी की माँ है, तो सबसे पहले क्या लगाया? ए आ गया। और ए है वो क्या है? महिला है, महिलाओं के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। ये अगर आप जब पढ़ोगे ब्लड रिलेशन तो बहुत आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ए आ गया, और ये आ जाते हैं बी, ए बी की माँ है, इतना समझ में आया। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा, तो सीधी सी बात है इसी का कोई भाई बहन होगा, तो यहाँ पर प्लस बेटा, तो ये प्लस आ गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है यहाँ पर डी है, वो ई का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है डी ई का भाई है, तो इसको तो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं इन दोनों का संबंध। ई है वो बी की पुत्री है, यहाँ पर ई आ जाती है, तो ई क्या आ गई? महिला आ गई, तो माइनस का चिन्ह लगाया अपने। और यहाँ पर क्या पूछा? इसने भाई बताया डी ई का, तो यहाँ पर ये भाई साहब लगा दो। अब इन दोनों का रिलेशन पूछा है इसने, तो इसमें से क्या होगा? दादी होगा या फिर नानी होगा, इन दोनों में से आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको जमाना होता है। देखो सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन दे दिया गया, मैंने यहाँ पर पेड़ लिखा, पेड़ के बाद में बीज लिखा, और बीज के बाद में मैंने लकड़ी लिख दिया, लकड़ी के बाद में पौधा लिख दिया, और पौधे के बाद में फर्नीचर लिख दिया। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दी, इसका आपसे सही क्रम पूछ लिया जाता है। सीधी सी बात आ जाती है, यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर इस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा आरोही क्रम में, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर आपको रखना है, कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं रखना। अगर बोल देता है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ तो आपको जमाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें तो आपको सबसे पहले बीज मिलता है, पहले नंबर पर ये आएगा, ठीक है। दूसरे बाद में क्या बनता है? बीज से बात करें, बीज से बनता है क्या? पौधा बनता है, दूसरा नंबर ये आ गया। पौधे से क्या बनता है? पेड़ बनता है, तो तीसरे नंबर पर ये आ गया। और पौधे के बाद में क्या होता है? लकड़ी बनती है, तो ये आ गया चौथे नंबर का। और लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, तो पाँचवा नंबर का ये आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने ऐसा ही, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पहले वाले पर परामर्श, ठीक है, परामर्श करना। दूसरे पर मैंने क्या लिखा? बीमारी,
क्या लिखा, बीमारी। तीसरे पे मैंने क्या लिखा, डॉक्टर। और चौथे पे मैंने क्या लिखा, उपचार, उपचार। और पांचवे पे मैंने लिखा सुधार। इसको आपसे पूछ लिया कि क्रम में आपको जमाना है। तो इसको सीधी सी बात है, आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आदमी बीमार होता है, ऐसे थोड़ी है कि बीमार होए पहले वो परामर्श ले लेता है, पहले उसमें सुधार हो जाता है, नहीं होता ना। तो पहले नंबर पर आप इसको रखोगे। जब वो बीमार होता है तो वो किसके पास में जाएगा, वो जाएगा डॉक्टर के पास में। तो दूसरे नंबर पर डॉक्टर, डॉक्टर उसको क्या कहेगा कि भाई वगैरह वगैरह टैबलेट ले लेना, वगैरह वगैरह इसको मत खाना। तो दूसरे नंबर पर वो क्या देगा, उसको परामर्श देगा। तो यहाँ पर परामर्श आ गई, परामर्श हो गया उसको। और परामर्श होने के बाद में उसको क्या मिला, उपचार मिला। मतलब उसको टैबलेट देता अगर ये भाई पैरासीटामोल ले लेना, ये वगैरह वगैरह ले लेना। तो ये चौथे नंबर पर ये आ गया। जब वो उपचार ले लेता है तो उसकी उस तबीयत में सुधार आ जाता है, तो ये पाँचवें नंबर पर आ जाता है। इस प्रकार से आप जमा सकते हो। ठीक है, आगे बात करें। देखो अपन आगे देखते हैं एक छोटा सा। यहाँ पर मैंने लिखा चाबी, चाबी के बाद में दरवाज़ा, दरवाज़ा के बाद में ताला, ताला के बाद में मैंने क्या लिखा, कमरा। और कमरा के बाद में मैंने लिखा स्विच ऑन करना। ये मैंने यहाँ पर रख दिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जमा रखे हैं। और इनको आपको सही सेट करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले आदमी के पास में चाबी होती है, वो चाबी लेकर किसके पास में जाएगा, दरवाजे के पास में। दरवाजे के पास में किसके हाथ लगाएगा, वो ताले के हाथ लगाएगा। ताला खोलने के बाद में क्या करेगा, वो कमरा खोलेगा। और कमरा खोलने के बाद में क्या करेगा, वो स्विच ऑन करेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, एकदम सीक्वेंस में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बात करते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन, कोडिंग डिकोडिंग की। इन ये वाला टॉपिक भी आपको दे रखा है। इसके अंदर से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में बात करें। तो देखो, यहाँ पर आपको ABCD आना ज़रूरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिख दिया गया मैंने, दिल्ली लिखा और यहाँ पर लिखा CCIDD लिख दिया। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से मैंने पूछा गया, बॉम्बे का बताना है, बॉम्बे का, बॉम्बे का बताओ। तो यहाँ पर क्या किस प्रकार से बता सकते हो, देखो सीधी सी बात है। यहाँ पर जो मैंने लिखा ये है ना, यहाँ पर जो अक्षर आ रहा है ये वाला इसके पास में जाएगा तो -2, 1 का फ़र्क आ रहा है। दोबारा इसके पास में जाएगा -2 का, इधर बढ़ रहे हो तो -3 का। ठीक है, ये -1 या -2 या -3 या -4 और ये -5 दे रखा है। सेम टू सेम इसमें लगा दो। इसमें क्या लगाओगे, -A का मतलब A, और यहाँ पर -2 का मतलब क्या जाता है M, और यहाँ पर क्या जाता है J। और यहाँ पर बात करें तो J के बाद में जाता है अक्स, और अक्स के बाद में जाता है A का V, और यहाँ पर आ जाता है S। इस प्रकार से आप इसको बताना है। ये -2 या -3, -4, -5 और -6 आपको इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही आपके सवाल आएंगे। एक क्वेश्चन आप खुद करके देखना जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मैंने लिखा यहाँ पर मंकी को, क्या लिखा, मंकी लिखा, मंकी लिखा। और मंकी को मैंने किस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ XDJMNL लिख दिया। ठीक है, आपको लिखना है टाइगर। टाइगर को किस प्रकार से लिखोगे, टाइगर को लिखने के लिए मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ गैस। आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले के अंदर से जो लॉजिक लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा। यहाँ पर बात करें तो -1 का फ़र्क आ रहा है, -1 -1, सभी में -1 करते जाना। यहाँ पर बात करें तो अगर R दे रखा है तो R किसका आएगा, -1 अगर लिखा होगा तो Q आएगा। इधर इधर बात करोगे तो कितना आएगा, D आएगा। इधर बात करें तो आपका कितना आ जाता है, F आ जाता है। यहाँ पर H आ जाता है, यहाँ पर S आ जाता है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो प्लेस वैल्यू भी रखने पर वगैरह वगैरह, वो भी बात कर लेते हैं मन। देखो यहाँ पर मैंने लिखा PAINT लिख दिया, पेंट लिख दिया। और पेंट में बात करें तो मैंने वैल्यू रख दी गई 5, 3, 2, 4, 1 रख दिया गया। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर दे दिया गया एक्सल, EXCEL दे दिया गया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी 7, 8, 6, 7, 9 रखी। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि एक्सेप्ट का,
एक्सेप्ट का आपको बताना है। तो इसका किस प्रकार से करोगे, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक सा नॉलेज है। यहाँ पर ए है, ए ये रहा, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 यहाँ पर रख दो। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है, तो 8 है ना, नहीं 6 है, जो 6 रख दो यहाँ पर। कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। और ई की वैल्यू कितनी है 7 आ जाती है। और बात करें आगे कौन से जाते हैं, पी की वैल्यू ऊपर 5 आ जाती है। और टी की वैल्यू बात करें तो लास्ट में आ जाती है कौन सी, 1 आ जाती है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे डी बराबर आपके पास में 4 दे दिया गया। कवर के बारे में बात करें तो कवर की वैल्यू आपको पास में 36 दे दी गई। और यहाँ पर पूछा गया BAS दे दिया गया। इसके बारे में अगर आपसे पूछता है तो फिर आप क्या करोगे, सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। डी की वैल्यू आपके पास में 4 दे रखी है, कुछ नहीं है। सी की वैल्यू में बात करें तो देखो सी कितनी दे रखी है, 63 दे रखी है सी, ये इस कवर की। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितनी होती है 3। ओ की बात करें तो 15 होती है। और वी के बारे में बात करें तो 22। और यहाँ पर ई की 5 हो जाती है। और 5 के बाद में आर होती है, वो 18 होती है। इन तीनों सभी को ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आता है, वो आता है 63 आता है। सेम इसी में बात करें तो अपन आपके पास में बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और यहाँ पर 19। और बाद में आई की वैल्यू बात करें तो कितना आ जाती है 9 आ जाती है। और 9 के बाद में एस की वैल्यू बात करें तो 19 आ जाती है। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो 50 आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अगर बात करें नंबर सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सपोज करो आपके पास में दे रखा है 0.50, 0.50 के बाद में 0.55 और 0.55 के बाद में 0.65, 0.55 के बाद में 0.80 दे रखा है। और 0.80 के बाद में बात करें तो आपके पास में आगे जो पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है एग्जामिनर। सीधी सी बात है, देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 0.05 का है, प्लस में याद रखना। यहाँ पर बात करें तो कितना का हो गया, वो 0.10 का हो गया। यहाँ पर बात करें तो 0.10 से बाद में कितना पे चला गया, 0.15 पे चला गया। यहाँ पर बात करें तो 0.15 में हर में 5 ऐड हो रहा है, देखो इसमें भी 5 ऐड हुआ 0.5, इसमें भी 0.5 ऐड हुआ, इसमें भी आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, इसमें 0.20 ऐड कर दो, 0.20 ऐड करोगे तो लगभग 1.00 आपका आंसर आएगा। इस प्रकार की अगर सीरीज आती तो आप इसको हल कर सकते हो। सपोज करो आपके पास में अगर ऐसी सीरीज आ जाए 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16 दे रखा है। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछ लिया है यहाँ पर क्या आएगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। देखो कॉन्सेप्ट लगाने की सीधी सी बात है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। किस प्रकार से करोगे, यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर वाले में 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया। नीचे वाले में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। इस ऊपर वाले में 2 जोड़ दिया आपने तो 5 आ गया। इन दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 8 आ गया। इसी प्रकार इसमें मैंने 2 जोड़ा 7 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आ गया। ठीक है, इसमें 2 ऐड किया तो मेरे पास में 9 आया। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास में कितना आ गया, 32 आ गया। तो 9/32 आपके पास में आंसर आ गया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अगर सपोज करो आपके पास में सीरीज़ का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा 9 दे दिया, 11 दे दिया, यहाँ पर मैंने पूछ लिया यहाँ पर क्या आएगा, 31 दे दिया, 51 दे दिया और बाद में 82 दे दिया। इसको किस प्रकार से हल करोगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 82, 82 के अंदर से आपने 51 घटा दिया, कितना आया 31 आया। ठीक है, इधर बात करें 51 है, इस 51 में से आपने 31 घटा दिया, कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, और अपन आगे चल कर देख लेते हैं। आगे बात की अपन ने क्या, 31 था, 31 में मैंने 20 घटा दिया तो कितना आया 11 आया, ये आ गई। और 11 में से मैंने क्या किया, आगे बात करें तो 20 है, 20 में से 11 घटा दिया तो 9 आया आपके पास में। एकदम सीरीज सही बैठ रही है, आपका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। कुछ कोड वाली इक्वेशन भी दे सकता है आपको, याद रखना, जिसमें से प्लस माइनस का चिन्ह चेंज करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं होना पड़ता। जैसे सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन में कोड वाला भी करवा देता हूँ। आपके पास में 12 डिवाइड बाई, यहाँ पर 12/2 दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है और -6 के बाद में 3 दे रखा है। वैसे तो ये मैथ का टॉपिक है, मैथ का क्वेश्चन है, पर इसको रीजनिंग में डाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 16 दे रखा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से चिन्ह को किस प्रकार से चेंज किया जाए। जैसे मैंने ए के अंदर से रख दिया गया गुणा और
प्लस को रख दिया गया, बी वाले में बात करें तो प्लस प्लस और माइनस को रख दिया गया, सी वाले में बात करें तो भाग और मल्टीप्लाई को रख दिया गया, डी वाले में मैंने रखा भाग और प्लस को रख दिया गया। अब इसमें से पूछ लिया गया कि किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो, मतलब आपके पास में 16 की वैल्यू आ जाए। तो किस प्रकार से कर सकते हो? पहले तो अपन देखो किस प्रकार से, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पर और यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर करके देखें किसका, ये प्लस और माइनस वाला करके देख लेते हैं। 12 भाग 2, माइनस का दे रखा तो यहाँ पर प्लस का 6 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया और माइनस का 8 कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाता है, इन दोनों का करोगे तो 6 आ जाता है और इजिकल टू आपको 16 लेकर आने हैं। 6 आ गया ना, तो 6 इधर आ गया और 6 इधर था ही पहले, और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और माइनस का 8 वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर बात करें तो 6 प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 18 आ गया और माइनस का 8 आ गया। बाद में बात करें यहाँ पर इन दोनों का आप ऐड कर दो तो टोटल कितना आ गया, 24 माइनस का 8 आ जाता है। यहाँ पर 16 आंसर आता है। आराम से ये ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ये वाला। तो इस प्रकार से सवाल भी आपके पास में आ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण का सवाल 100% आएगा। सपोज करो आपके पास में दिशा परीक्षण है ना, यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए आपको इस प्रकार का डायग्राम बना लेना है। यहाँ का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये उत्तर हिस्सा हो, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ये सबको आपको पता है क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। पर जहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है खुद को आप यहाँ पर मानोगे। अब आपका जो मुंह है वो इस तरफ है, उत्तर की साइड है, तो आपका इधर वाला तो लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया। अब जिस तरफ एग्जामिनर चला रहा है उस तरफ से चल लेना और आप आराम से सवाल हल कर सकते हो। इधर बात करें तो इसका ये उत्तर होता है और ये पूर्व होता है। इधर बात करें तो ये पूर्व, पश्चिम और दक्षिण होता है। इधर बात करें तो ये पश्चिम और उत्तर होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना। इनका जो डिग्री में बात करें 360 डिग्री होता है 360 डिग्री। अब इन एंगलों को भी बांट कर रखा जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री आ जाता है। 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है 360 के साथ में। यहाँ पर बात करें तो 90 डिग्री आ जाता है। यहाँ पर बात करें तो कितना आ जाता है, 90 180 आ जाता है, 270 आ जाता है और यहाँ पर 360 आ जाता है। इनके मिड का एंगल होता है वो 45 होता है इधर। इसमें 45 और ऐड कर देना, इन दोनों के मध्य 45 ऐड और कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है एंगल वाला तो आप इसको निकाल सकते हो। एक चीज़ और याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय होती है, अगर उसमें से डायरेक्ट इस प्रकार का अगर डायग्राम बन जाता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर सपोज करो आपने ए माना, बी माना और सी माना। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन निकल सकता है, जैसे रामफल यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद में इधर गया, इधर गया और यहाँ से पूछ लिया गया कि इस पॉइंट पे जाकर रामफल रुक गया। तो जहाँ से चला था वहाँ से डायरेक्ट दूरी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो किस प्रकार से हल करोगे। तो सीधी सी बात आती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको कर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर होता है। किसका होता है, लंब का स्क्वायर होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा वो दोनों के योग के बराबर आएगा कर्ण का, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि AC का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, अगर AC का स्क्वायर, अगर स्क्वायर को अपन ने हटा दिया तो इसको इस प्रकार से कर सकते हो, क्या आएगा, BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। कुछ लोगों को, भाइयों के समझ में नहीं आया होगा कि ये कहाँ पर किस प्रकार से क्या कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन दे दिया गया, आपको मैंने क्या बताया कि जैसे एग्जामिनर आपके पास में क्वेश्चन दे दे दिशा परीक्षण वाला, आपको फटाक दे से ये चीज़ बनानी है, बनाते आपके पास में यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, आप अपने खुद को रखोगे। यहाँ से बोल दिया कि उत्तर की तरफ इतना चला, यहाँ से चला दिया आपने, फिर बोल देता है कि बाद में अपने बाएं की तरफ या दाएं की तरफ चला वो कितना, इस प्रकार से चला। और अब यहाँ से पूछ लेता है कि उसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर जाकर वो रुक जाता है। तो इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो ना। यहाँ पर जो आया आपका, बस मैंने उसको उल्टा ही तो रखा है। तो ये आपका क्या हो जाता है गाइज, ये कर्ण हो जाता है। इधर A रख दिया मैंने, यहाँ पर B रख दिया, यहाँ पर C रख दिया। फॉर्मूला आप वहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका आराम से उसका हल निकाल सकते हो। कुछ कंडीशन और होती हैं, जैसे CW होता है और एक का होता है ACW। ये CW क्या होता है कि क्लॉकवाइज उसको कहा जाता है, बोले तो दक्षिणावर्त कहा जाता है, या फिर बोल सकते हो कि घड़ी की दिशा में इतना चल रहा है, या फिर बोल सकता है कि वामावर्त दिशा में घूम रहा है, ये भी बोल सकता है, या फिर बोल सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर ये भी बोल सकता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको चलाना है। या फिर आपसे दिशा पूछ सकता है या फिर दूरी पूछ सकता है, बस इतना ही पूछेगा दिशा परीक्षण के अंदर से। देखो इसको किस प्रकार से आप कर सकते हो। आपके पास में यहाँ पर बोल दिया गया, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इस आदमी ने क्या किया, वो वामावर्त दिशा में चल रहा है, ठीक है। वामावर्त दिशा में चल रहा है तो वो घड़ी की ऑपोजिट साइड में चल रहा है, तो घड़ी किस तरफ चलती है, इस तरफ चलती है, और वामावर्त बोल दे तो इस तरफ चला रहा है बंदा, तो इस प्रकार से चलाओगे। या फिर बोल देता कि दक्षिणावर्त चला तो वो घड़ी की दिशा में चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हो। अब बात करते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन आता है आकृतियों को गिनने वाला, कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें वगैरह वगैरह। देखो मेरा सीधा सा तरीका है, जो भी आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है ना, कभी कभार तो क्या हो जाता है कि जहाँ से आपके पास में A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 10 दे रखा है, यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है और यहाँ पर 15 दे रखा है। यहाँ पर जो भी पूछा जाए तो उसमें से देखो कभी कभार तुक्का स्टार्ट हो जाता है, करीबन ये 80% चला जाता है, तो यहाँ पर B वाला सही माना जाता है। लेकिन आप अपनी जो सुविधा के अनुसार इसको हल करना, जिससे आपको आसानी हो। देखो सीधी सी बात है, किस प्रकार से अपन हल करेंगे। आकृतियों के गणने वाले के अंदर से जो आपका जो लास्ट टॉपिक दे रखा है ना, वो यही है। देखो मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। आकार और उनके उपविभाजन के बारे में एक क्वेश्चन 100% आता है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे गाइज। तो देखो अपन चलते हैं, अपन जो अपनी स्लाइड पे चल रहे थे, यहाँ पर आता है जो काउंटिंग फिगर इसको कहा जाता है। सपोज करो आपके पास में ऐसा त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। किस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से त्रिभुज दे रखा है। यहाँ पर पूछ लिया गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको पता ही है कि कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। किस प्रकार से निकालोगे, 1 2 1 2 तो ये हो गया, तीसरा ये पूरा हो गया, टोटल 3 निकाल सकते हो। अगर मैंने बोल दिया गया कि यहाँ पर इसमें त्रिभुज बताने हैं, यहाँ पर, अब इसको हल करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे काउंट नहीं करना। यहाँ पर देखो एक नंबर निकाल देना, 1 2 और 3, कितने हो गए, 3 हो गए। इन तीनों को आप ऐड कर लो, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। दोबारा आप हल करके देख सकते हो, जैसे 1 2 3, तीसरा बाद में चौथा, पांचवा और ये छठा खुद हो गया। इस प्रकार से ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से बनाया। यहाँ पर एक ये और एक ये आ जाता है। इसको किस प्रकार से हल करोगे, 1 2 3 4 और 5 आ जाता है। तो 5 आ गया तो कितना आ गया, ये 15 इसमें त्रिभुज होंगे। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। आगे एक और अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो अगर आपके पास में इस प्रकार से त्रिभुज दे दिया जाता है, यहाँ पर इसमें कितने बताओगे, सीधी सी बात है, 1 आ गया और 2 आ गया। इन दोनों का आपने क्या किया, ऐड कर दिया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 3 गुणा 2 हो गया, 6 इसमें त्रिभुज हैं, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं, किस प्रकार से देखोगे। यहाँ पर आपके पास में त्रिभुज दे रखा है, ये 3 त्रिभुज दे दिए इसमें, और मैंने यहाँ पर एक क्यों खींच दी, एक यहाँ पर खींच दी। इसमें आपसे पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज हैं। तो क्या लॉजिक लगाना है, लॉजिक कुछ नहीं है, 1 2 और 3 लगाना है। टोटल कितने हैं, ये टोटल आ जाते हैं 6 आ गए। और कितने हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गए, 3 18 इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ सकता है, आपसे एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछेगा। देखो यहाँ पर आपके पास में एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर से मैंने एक और त्रिभुज बनाया, ये लो बना दिया। थोड़ा सा इसको ये वाली जो है ना भुजाएं इसी के अंदर शामिल हैं, याद रखना बाहर की तरफ नहीं है। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक लाइन इस तरफ खींच दी, एक लाइन इस तरफ खींच दी, एक इस तरफ खींच दिया और एक इस तरफ खींच दिया। ये इससे मैच हो रहा है, याद रखना, ठीक है। और एक इधर खींच दिया, एक इस तरफ खींच दी और एक मैं इस तरफ खींच देता हूँ। अब इसमें आपसे त्रिभुज पूछेगा, तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगी ना, वो टोटल कितनी आएगी, 22 आएगी, याद रखना अगर ऐसा सवाल आता है तो। एक और लॉजिक बताता हूँ, जैसे आपके पास में कोई ये दे दिया, यहाँ पर अगर सवाल पूछ लिया कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर, और ये
इसमें आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कितने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको नंबरिंग डालनी है 1 2 3 और 4। 4 तक ही गिन पाए, कुछ नहीं है। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 8 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा बात करते हैं ऐसा ही सवाल। इस प्रकार से आपके पास में दे दिया गया और यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये खींच दी, एक यहाँ से खींच दिया, एक यहाँ से खींच दिया। अब जैसे मेरा जैसा कोई भाई क्या करेगा, यहाँ से नंबरिंग डालना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 और 6। कितने आ गए? 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितने आ गए? 12 आ गए। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। एक और बात करते हैं, कभी कभार क्या दिन मनमाड़ा होता है तब सवाल आ जाता है। इस प्रकार से आपके पास में एक त्रिभुज दे दिया गया, अच्छा नहीं बनाना, अच्छा बनाते हैं चलो, ठीक है। ये त्रिभुज दे दिया गया, यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने यहाँ बनाया, एक ये बनाया और इसी के साथ में एक ये बना दिया गया। यहाँ पर ऊपर वाले को इसके साथ में और इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, और एक और नीचे बात करें, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में। ऐसा सवाल आ जाता है तो फिर क्या करोगे? देखो यहाँ पर नंबरिंग डालो 1 2 3 और 4। 4 हैं, इसको हल करते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है n प्लस 2 और 2n प्लस का 1 अपॉन का 8 है। ये ओनली सम संख्या के लिए लागू होगा, ठीक है, क्योंकि 4 दे रखे। 5 के लिए मैं विषम संख्याओं के लिए भी बताऊंगा। n की वैल्यू आपके पास में कितना है? 4 है, पुट कर दो यहाँ पर 4, 4 प्लस 2 और 8 प्लस का 1 आ जाता है। तो इसको हल करोगे तो आपके पास में टोटल वैल्यू आएगी 27। अगर बात करें विषम संख्या जाती है, विषम संख्या के लिए किस प्रकार से, देखो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर मैंने एक, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 लाइनें खींच दी। अब इसी के अंदर से बनाते हैं अपन, एक इधर आ जाता है, फिर एक इधर आ गया, फिर एक इधर आया, एक इधर आया और एक इधर आया, एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर आया। अब इसमें 5 आ रही है कि वैल्यू 1 2 3 4 और 5 आ रही है साहब, 5 आ रही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना, n और n माइनस का n प्लस का 2, ठीक है, और 2n माइनस प्लस का 1 आता है, और इसको कोष्टक को बंद कर दो, -1 अपॉन का 8 रख देना है। यहाँ पर n की वैल्यू जो आपको रखनी है क्या? 5 रखनी है। जब इसको हल करोगे तो आपका आराम से सवाल हो जाएगा। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 48 आएगा। कितना आएगा? 48। ऐसा नहीं है कि आपसे त्रिभुज ही पूछेगा, वो आपसे आयत भी पूछ सकता है, वर्ग भी पूछ सकता है। उसके लिए भी बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछ जाता है, यहाँ पर एक मैंने त्रिभुज बनाया, वर्ग बनाया, इस वर्ग के अंदर से मैंने यहाँ से आपसे पूछा कि इसके अंदर से आपको क्या बताना है? आयतों की संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है। तो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो टोटल हो गए, ठीक है, साथ में एक आ गया भाई साहब, 10 हो गए। अब 10 हो गए तो इसके अंदर से एक और याद रखना, 1 2 4 5, एक ये हो गया, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा जाता है 2, 2 के बाद में 2 3, इधर 6 था ना, एक ये आ गया, ये आ गया 11वां, और एक आ जाता है 12वां जो अभी अपन ने निकाला। फिर ऐसे एक इसी के साथ में जाता है और एक इसके साथ में जाता है। इस प्रकार से इसमें जो टोटल है वो आयतों की संख्या 14 है। तो अपन इसी के साथ में ये वाला वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समय अपने पास में बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं इतना ही टाइम आपको दे पाता हूँ, ठीक है गाइज। कल अपन स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, जो अपन RS प्री के अंदर से जो मैथ दे रखी है ना, उसके अंदर से 6 से 7 सवाल आपको 100% मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। 10 से 12 सवाल आपको रीजनिंग में मिलेंगे, 6 से 7 सवाल आपको किसके मिलेंगे? मैथ के मिलेंगे। मैथ में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जितने भी मैन इंपॉर्टेंट हैं, उनके सारे के सारे कॉन्सेप्टों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।